नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बस औक़ात आदमी ऐसी हालत में होता है या किसी बीमारी में होता है जिसकी वजह से उसके लिए गुस्ल करना वो नुकसानदेह होता है, मुज़िर होता है, वो गुस्ल नहीं कर सकता, या किसी ऐसी जगह पर होता है कि गुस्ल या वज़ू के लिए पानी ही मुयस्सर नहीं होता। तो इन हालात में अगर बिला गुस्ल और बिला वज़ू यूं ही नमाज़ पढ़ने की अल्लाह जल्ल जलालुहु इजाज़त दे देते तो इसके पता नहीं कितने नुकसानात होते। दो नुकसान तो ज़ाहिर है। एक ये है कि इत्तेफाकात, यानी ये एक इत्तेफाकी हादसा है ना, बीमारी या फिर पानी का मुयस्सर ना होना। इत्तेफाकात से तबीयतें जो है वो तर्के तहारत की आदत बनती, यानी इस तरह इत्तेफाकी तौर पर अगर बंदा गुस्ल भी नहीं कर सकता या वज़ू नहीं कर सकता तो उसकी एक आदत बन जाती तहारत को तर्क करना। इसलिए उसकी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने तयम्मुम को वाजिब करार दिया है। दूसरा भी इससे एक बड़ा ज़रर ये है कि गुस्ल और वज़ू की पाबंदी से अल्लाह ताला के दरबार की हाज़िरी का जो एहतिमाम महसूस होता है, बंदा जब गुस्ल करता है या वज़ू करता है और अल्लाह के दरबार में हाज़िर होता है कि एहतिमाम के साथ, तो और उसकी वजह से उस हाज़िरी की अज़मत और उसके तक़द्दुस का जो ज़हन, उसका तक़द्दुस जो उसके ज़हन पर छाया हुआ होता है वो मजरूह होगा अगर हम तयम्मुम का अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से हुक्म ना आता। इसलिए अल्लाह की हिकमत ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसने तयम्मुम को गुस्ल और वज़ू का कायम मुकाम फरमा दिया कि अब तयम्मुम की जगह, ये वज़ू और गुस्ल की जगह तुम तयम्मुम कर सकते हो मजबूरी की हालत में, यानी हर वक्त नहीं, जब मजबूरी होती है। अब आज हम चंद रिवायात जिसमें तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ उसको बयान करेंगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक रिवायत है, लंबी रिवायत है। वो फरमाती है कि एक सफ़र में, और ये सफ़र ग़ालिबन ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा के मौके पर पेश आया। वो फरमाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, यहाँ तक कि जब हम मकाम बैदा या ज़ातुल जैश के नाम से वो मुकाम का नाम आता है पर थे, ये मदीना तैयबा और खैबर इसके दरमियान का इलाका है, वहाँ पर ये जगह थी। तो वहाँ मेरा एक हार गुम हो गया। हकीकत में उनका नहीं था, उनकी बहन हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बड़ी बहन थी उनका था। तो वो टूट कर कहीं गिर गया और गुम हो गया। मैंने उसकी इत्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो उसकी तलाश करने के लिए आपने वहाँ क़याम फरमा लिया, पड़ाव इख्तियार फरमा लिया, और आपके साथ जो लोग थे वो भी ठहर गए। उस मुकाम पर पानी का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर पानी हो, ऐसी जगह थी। तो कुछ लोगों ने मेरे वालिद माजिद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकायत की और कहा कि आप देखते हैं कि आपकी साहबजादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वजह से उन्होंने क्या किया है, उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ ठहरने पर उन्होंने मजबूर कर दिया है, हालांकि ना यहाँ पानी है और ना लश्कर के पास पानी है। बस वालिद माजिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे पास तशरीफ़ लाए, अम्मा आयशा फरमाती है, और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी रान पर सर रख कर आराम फरमा रहे थे और आपको नींद आ गई थी। बस मुझसे मुखातब होकर फरमाया कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सब साथियों के यहाँ रुकने का बाइस बन गई, और सूरत हाल ये है कि यहाँ करीब में कहीं पानी नहीं है और ना लश्कर के साथ जो है वो पानी का कोई बंदोबस्त और इंतज़ाम है। हज़रत आयशा फरमाती है कि वालिद माजिद ने मुझे खूब डांटा डिपटा, और जो अल्लाह को मंजूर था उस वक़्त उन्होंने मुझे वो सब कहा और गुस्से से मेरे पहलू में कूंचे लगाए, ये जो यूं यूं करके लगाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि मेरे सर पर, मेरी रान पर सर रखे हुए आराम फरमा रहे थे, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं हिली कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना पड़ जाए। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते रहे, यहाँ तक कि आपने सुबह की ऐसे मुकाम पर और ऐसी हालत पर कि वहाँ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं था। तो उस वक़्त अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह उठे तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आप पर वही नाजिल की और तयम्मुम की आयत आप पर नाजिल हुई। तो सब लोगों ने तयम्मुम किया और तयम्मुम करके नमाज अदा की। हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अंसार में से हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर हिजरत से पहले बैत की थी। उन्होंने कहा कि ए आले अबू बकर, ये तयम्मुम का हुक्म तुम्हारी पहली बरकत नहीं है, बल्कि इससे पहले भी तुम्हारी वजह से और तुम्हारे ज़रिए से ये उम्मत जो है वो बहुत सारी बरकतें इस उम्मत को मिल चुकी है। हज़रत आयशा फरमाती है कि इसके बाद सबसे जब इस ऊँट को उठाया गया तो उसके नीचे से जो है वो मेरा हार निकला, वो उधर पड़ा हुआ था, नीचे मिल गया। तो बहरहाल इस लंबी रिवायत से मालूम हुआ कि अगर कोई मजबूरी की हालत हो तो उसमें तयम्मुम किया जा सकता है।